अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी जगह है जहाँ सड़कें पानी पर चलती हैं, जहाँ जिंदगी की स्पीड स्लो हो जाती है और जहाँ प्यार थोड़ा और गहरा हो जाता है, तो क्या आप मानोगे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑफबीट जर्नलिस्ट। यहाँ हम सिर्फ ट्रेवल नहीं करते, हम जगहों की कहानी समझते हैं, ऑफबीट लोकेशंस एक्सप्लोर करते हैं। ये है हमारी केरला सीरीज और आज है डे 4। कल तक हम टेकड़ी में थे, जहां हमने केरला की रूट्स को एक्सप्लोर किया। स्पाइसेस जिसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, आयुर्वेदा मसाज जो सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं एक जीवन शैली है, कलरीपयट्टू दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट में से एक, और कथकली जहां चेहरे कहानियां बोलते हैं। लेकिन आज कहानी बदलने वाली है, क्योंकि आज का दिन सिर्फ ट्रेवल का नहीं है, आज का दिन हमारे लिए पर्सनल है। आज मैं और करण अपनी 3rd मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। 3 साल जहां हम एक दूसरे के साथ सिर्फ रहे नहीं बल्कि जिए हैं, एक दूसरे को समझा है, एक दूसरे को और ज्यादा महसूस किया है और एक दूसरे को बेस्ट बनाया है। रिलेशनशिप्स परफेक्ट नहीं होते यार, उन्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा बिल्ड करना पड़ता है, और शायद इसीलिए हमने डिसाइड किया है इस बार सेलिब्रेशन नॉइस में नहीं बल्कि नेचर के बीच होगा। तो आज हम निकल रहे हैं क्रिस्टल क्लोव टेकड़ी से और बढ़ रहे हैं केरला के सबसे यूनिक डेस्टिनेशन की तरफ, एलेपी। एलेपी या एलेपुजा, जिसका मतलब है लैंड बिटवीन सी एंड रिवर्स। इसे वेनिस ऑफ द ईस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सड़कों से ज्यादा रास्ते पानी के हैं और घर जमीन पर नहीं पानी पर बनते हैं। सोचो यार, एक ऐसी जगह जहाँ लोग ट्रैफिक जाम में नहीं फंसते, पानी के बीच रुक जाते हैं, जहाँ स्कूल जाने के लिए बस नहीं बोट यूज होती हैं, और जहाँ घर जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर तैरते हैं यार। वेलकम टू एलेपी, इंडिया का अपना वेनिस, केरला के दिल में बसा हुआ। एलेपी की तरफ जाते हुए ये रास्ते इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि इन्होंने हमें मजबूर कर दिया है इस पर एक स्टॉप बनाने का और यहाँ पे रुकने का। कभी कभी ना डेस्टिनेशन इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते जितना उस तक पहुँचने का सफर होता है। जैसे कि ये रास्ते, अब गाड़ी साइड में रोक देते हैं और बस रुक जाते हैं इस हरी भरी टी प्लांटेशन के बीच, जहाँ हर तरफ सिर्फ ग्रीनरी है, ठंडी हवा है और एक अजीब सा सुकून है। मैं और करण कुछ देर के लिए कुछ बोलते ही नहीं, क्योंकि कुछ मोमेंट्स सिर्फ महसूस किए जाते हैं, उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती। हवा जब फेस पर टकराती है ना, कि फेस पे गुजरने वाली हवा तो लगता है जैसे नेचर खुद कोई कहानी सुना रहा हो, और उस कहानी में हम दोनों कहीं खो जाते हैं। शायद प्यार भी ऐसे ही होता है, क्यों? ना लाउड ना परफेक्ट, बस सिंपल और रियल। यार 3 साल का सफर, और आज भी ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स ही हमें और करीब ले आते हैं और याद दिलाते हैं कि हम साथ क्यों हैं। कुछ तस्वीरें लेते हैं, लेकिन सच कहूँ ये मोमेंट कैमरा नहीं दिल में कैप्चर होते हैं, और फिर हम वापस बढ़ जाते हैं एलेपी की तरफ। इस ब्यूटीफुल स्टॉप से निकलकर लगभग 25 से 30 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जो सच में किसी मूवी के सेट से कम नहीं लगती। पटुमाला माथा चर्च। पहाड़ों के बीच बसा हुआ ये चर्च देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई ड्रीम सीक्वेंस चल रहा हो। ये जगह देखकर ना यार एक ही थॉट आता है कि ये रियल है या कोई फिल्म सेट है। इस चर्च की कहानी भी उतनी ही ब्यूटीफुल है जितना इसका व्यू है। ये चर्च 1980s में बनाया गया था और इसे डिजाइन किया था फादर मैथ्यू मानकंडन ने। इसे सेंट मैरी को डेडिकेट किया गया है और यहाँ माथा के नाम से वो पूजी जाती हैं। पहले ये जगह टी प्लांटेशन का हिस्सा थी और धीरे धीरे ये एक स्पिरिचुअल सेंटर बन गई। पटुमाला का मतलब होता है सिल्क के पहाड़, और सच में ये जगह उतनी ही सॉफ्ट और डिवाइन फील देती है यार। इस चर्च का डिजाइन गोथिक आर्किटेक्ट से इंस्पायर्ड है, और यहाँ के शार्प पॉइंटेड आर्च, स्टोन फिनिश वॉल्स और एक चर्च का स्ट्रक्चर और वाइब पूरा सिनेमैटिक जैसा है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो या फोटोशूट प्लान कर रहे हो तो ये प्लेस लिटरली बेस्ट है यार। हर फ्रेम बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसा फील कराता है। अंदर एंटर करते ही बाहर की सिनेमैटिक ब्यूटी एक पीसफुल साइलेंस में कन्वर्ट हो जाती है। सिंपल इंटीरियर लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल वाइब। मैं और करण यहाँ कुछ देर के लिए रुक जाते हैं और
इस फ्रेशनेस और सिनेमैटिक ब्यूटी को फील करते हैं, कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स कैप्चर करते हैं। कहते हैं ना कि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है, और पाटुमाला चर्च उन्हीं जगहों में से एक है। लेकिन हर कहानी को आगे बढ़ना होता है, और हमारी कहानी अब पहुंच रही है केरला के दिल की तरफ, एलेपी। यहाँ से एलेपी का डिस्टेंस लगभग 110 से 120 किलोमीटर है, और इस सफर को कंप्लीट करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। और पाटुमाला से हमारी हाउस बोट लेक एसल तक का डिस्टेंस भी अप्रॉक्स सेम ही है, क्योंकि हाउस बोट एलेपी के बैकवाटर एरिया में ही लोकेटेड होती है। इस हसीन वादियों के बीच एक लंबा सफर तय करने के बाद हमारी गाड़ी रुकती है, और सामने पानी पर खड़ी हुई है हमारी हाउस बोट लेक एसल। बिल्कुल उस हीरो एंट्री की तरह जिसका इंतजार पूरी मूवी में होता है। So this is our houseboat for today. Look, have a look. This is individual houseboat. Seems living area. This is dining. And this is the view from the window. This is the bedroom. Right now the view is blocked. Another boat is parked there. The washroom. हाँ, go. And this is our washroom in the boat. Wow. Can we come here? Yes, yes. Hello, my name is Priya. Priya? Sonu and Agil. Karan. This is backside. यहाँ हमें मिलते हैं हैरी अन्या जो हाउस बोट ओनर हैं, सोनू अन्या हमारे बोट ड्राइवर, और शैव अगिल अन्या। My name is Harry. Harry, Sonu, Agil. We are three people. Priya, Karan. Yeah. And we are from Uttarakhand. वो थोड़ा टाइम उधर को बोट रुकेगा, बाद में 3:50 में बोट चालू करेगा, 5:30 में बोट चालू करेगा, बाद में इधर ही शाम को रुकेगा। 5:30 के बाद में बोट नहीं चालू करेगा, मछली पकड़ेगा, पिक्चर डाल देगा उधर। और पता है क्या, ट्रैवल का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट क्या होता है? जगह नहीं, वहाँ के लोग। और ये कोई नॉर्मल बोट नहीं है, ये एक घर है जो पानी पर तैरता है। फ्रंट में लिविंग एरिया है, सोफा चेयर्स लगी हुई हैं, वुडन सिटिंग्स यहाँ पे हैं। साइड में डाइनिंग टेबल एक छोटा सा, जहाँ खाना नहीं मूवमेंट सर्व होते हैं। गैलरी से आगे हमारा रूम, कोजी, क्लीन, बिल्कुल वैसा जैसे एक परफेक्ट ब्रेक होना चाहिए। और सबसे खास बात, ये पूरी हाउस बोट सिर्फ हम दोनों के लिए है। कभी कभी ना प्यार को प्रूफ करने के लिए बड़े जेस्चर की जरूरत नहीं होती, बस एक सही जगह और अपनी लाइफ का वो सबसे इम्पोर्टेंट इंसान। और आज दोनों मेरे पास है। बोट चल पड़ती है, ना हॉर्न ना ट्रैफिक, सिर्फ पानी की आवाज, ठंडी हवा, सॉफ्ट मलयालम म्यूजिक, और मैं और करण। किसी ने सही कहा है, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। और आज ये लाइन सच होती नजर आ रही है यार। हमारी हाउस बोट धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और तब हमें बताया जाता है कि हम इस वक्त केरला के 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच से गुजर रहे हैं। एक साइड है एलेपुजा, एलेपी, और दूसरी साइड कोटायम। ये पूरा एरिया वेम्बनाड लेक का हिस्सा है। वेम्बनाड लेक केरला की सबसे बड़ी लेक है जो कई डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करती है। इस लेक के वेस्टर्न साइड पर आता है एलेपुजा, एलेपी, और ईस्टर्न साइड पर कोटायम। मतलब हम एक ही पानी पर सेल कर रहे हैं, लेकिन दोनों साइड की जमीन अलग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। और यही वेम्बनाड लेक आगे जाकर अरेबियन सी से भी कनेक्ट होती है। इसी वजह से
यहाँ का वाटर सिस्टम इतना यूनिक है। आप देखेंगे लेक के दोनों किनारों पर लोगों ने बड़े बड़े चाइनीज फिशिंग नेट्स लगाए हुए हैं। ये फिश कल्टीवेशन के लिए यूज होते हैं और ये व्यू पूरे केरला का रियल लाइफस्टाइल दिखाता है। ये सिर्फ एक व्यू नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की रोजी रोटी है। और अब एंट्री होती है हीरो नंबर 2 की, फूड। शेफ अगिल अनिया ने प्रिपेयर किया है ऑथेंटिक केरला मील और ये केरला स्पेशल रोस्टेड फिश जो इसी लेक से पकड़ी गई है। इतना फ्लेवरफुल कि हर बाइट एक स्टोरी लगती है। पहली बात तो इस हाउस बोट पर एक मील करना, ये हमारा हाउस बोट पर फर्स्ट लंच है, तो ये एक्सपीरियंस ही इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और यूनिक है। ये हाउस बोट, ये नेचर और हम दोनों ऐसे अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना शोर से दूर, सिर्फ एक दूसरे के साथ। ये मोमेंट्स ना लाइफ के सबसे रियल मोमेंट्स होते हैं, जहाँ हम एक दूसरे को थोड़ा और जानते हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ा और सीखते हैं, जहाँ हम एक दूसरे के साथ होते हैं। ये इतने ब्यूटीफुल मोमेंट होते हैं ना जो हमें एक दूसरे के थोड़ा और करीब ले आते हैं। पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस शान सफर में अचानक एंट्री होती है थोड़ी सी स्पीड की, थोड़ा सा थ्रिल की, स्पीड बोटिंग की। जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है, पानी के ऊपर जैसे किसी ने इनविजिबल हाईवे बना दिया हो और हार्ट बीट फुल स्पीड है यार। ये स्पीड बोटिंग एक्सपीरियंस अप्रॉक्स 1000 से 1500 पर पर्सन होता है और ड्यूरेशन 15 से 20 मिनट का होता है। लेकिन बिलीव मी, ये 15 मिनट्स पूरे एडवेंचर का पावर पैक है। और सच कहूँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये लाइन यहाँ आके बिल्कुल परफेक्ट लगती है मुझे। लेकिन जो थ्रिल इसने मुझे दिया है ना स्पीड बोटिंग ने, वो पूरा पैसा वसूल है भाइयों। थैंक यू अन्या, थैंक यू, बाय। मजा आया? बहुत मजा आया। वापस आते हुए मुझे पता चलता है कि सोनू अन्या को बॉलीवुड गाने बहुत पसंद हैं। लैंग्वेज अलग है लेकिन म्यूजिक सबको जोड़ देता है यार। और वो मेरे लिए गाना गाते हैं। It's your favorite? Say, then sing. Hey, I don't. Please sing. बहारा बहारा तू आदिल पहली बार। बार रे, yes. और इस मोमेंट में केरला और हम बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं। इसी हवा, इसी म्यूजिक और इसी सुकून के साथ हम वापस लौट रहे हैं। लेकिन सच कहूँ, कुछ सफर ना यार खत्म नहीं होते, वो बस दिल में रह जाते हैं। केरला आए हुए हमें बस 4 दिन हुए हैं, लेकिन ये जगह ना बिल्कुल भी स्ट्रेंज नहीं लग रही। केरला, यहाँ की हवा, यहाँ के लोग सब अपने से लगते हैं। जितनी प्योरिटी इन हवाओं में है, इस नेचर में है, उससे भी ज़्यादा प्योर है और अच्छे हैं यहाँ के लोग, जो अब अपने से लगते हैं। बहुत सारी पिक्चर्स और खूबसूरत यादों के साथ धीरे धीरे हमारी हाउस बोट किनारे पे लगती है। शाम के करीब 5:30 बज चुके हैं और एलिपी की ये इवनिंग अपने आप में ही एक अलग सुकून लेकर आती है। लोकल्स हमें बताते हैं कि हाउस बोट से सिर्फ 7 से 8 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर एक टेम्पल है। तो हम डिसाइड करते हैं कि इस शांत और सुकून भरी शाम को और भी ज़्यादा मीनिंगफुल बनाया जाए, और हम निकल पड़ते हैं एक और ऐसी जगह जहां जाते ही एनर्जी चेंज हो जाती है। गोविंदपुरम कृष्णा टेम्पल। ये मंदिर केरला की पुरानी कृष्ण भक्ति परंपरा का एक हिस्सा है। यहाँ बाल कृष्ण के रूप में भगवान की पूजा की जाती है। साउथ इंडिया में कृष्ण टेम्पल की एक खास बात होती है, यहाँ भक्ति सिर्फ रिचुअल तक सीमित नहीं होती, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका होती है। जैसे ही हम टेम्पल के अंदर एंटर करते हैं, हर तरफ
हजारों दिए जले होते हैं। ये सिर्फ रोशनी नहीं होती, ये एक सिंबल है, अंधकार से प्रकाश की तरफ। हर दिया एक प्रार्थना है, एक आस्था है। यहाँ एक ट्रेडिशन है, जब लड़के मेन सेंट्रम में दर्शन के लिए जाते हैं तो उन्हें अपने ऊपर के वस्त्र उतारने होते हैं। ये रिस्पेक्ट और सरेंडर का सिंबल है। ये बताता है कि भगवान के सामने हम सब एक जैसे हैं, बिना किसी स्टेटस, बिना किसी ईगो के। और यहाँ अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, क्योंकि ये जगह कैप्चर करने के लिए नहीं बल्कि महसूस और ब्लेसिंग्स के लिए बन गई है। और जैसे ही मैं बाल कृष्ण का दर्शन करती हूँ तो महसूस होता है कि ऐसा मोमेंट जो शब्दों में एक्सप्लेन नहीं हो सकता। एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन एनर्जी, एक कनेक्शन जो सीधा दिल तक पहुँचता है। और सबसे ब्यूटीफुल बात, यहाँ के लोग वो हमें अपने कल्चर को समझने में हेल्प करते हैं और वहाँ पे हो रहे रिचुअल्स के बारे में हमें समझाते हैं। इतनी सिंप्लिसिटी, इतनी वार्म, जैसे हम उनके अपने ही हों। और आज टेम्पल प्रीमिसेस में एक स्पेशल प्रोग्राम भी था जिसमें ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंस होने वाली है। आर्टिस्ट का कॉस्ट्यूम, उनका डिटेल मेकअप और स्पेशली यार उनकी आईज इतनी एक्सप्रेसिव, इतनी पावरफुल। सच कहूँ मैं उनके आई मेकअप की दीवानी हो गई। ये टेम्पल सिर्फ एक दर्शन नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस था, एक ऐसा मोमेंट जहाँ कल्चर और इमोशन सब एक साथ मिल जाते हैं। आज का ये दिन एलेपी के नाम, ये वक्त, ये जगह और ये एनिवर्सरी, हम, मैं और करण हर साल किसी नए शहर में, किसी नई कल्चर के बीच कुछ नया सीखते हुए जिंदगी को सिर्फ देखते नहीं, जीते हैं। शायद इसी को कहते हैं सफर ही जिंदगी है और जिंदगी एक सफर। आज हमने देखा पहाड़ों की शांति, चर्च की मूवी स्टाइल व्यू, बैकवाटर का सुकून, हाउस बोट का थ्रिल और टेम्पल की डिवाइन एनर्जी। और इन सब के बीच हमने महसूस किया कि जिंदगी सिंपल मोमेंट्स में ही सबसे खूबसूरत होती है। और अब नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जहाँ रामायण की एक कहानी आज भी जिंदा है, जहाँ माँ सीता को बचाते हुए जटायु का पंख रावण ने काट दिया था और वो जमीन पर गिर पड़े थे। एक ऐसी जगह जो सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं बल्कि एक एपिक फीलिंग देती है। तो इस एपिसोड डे 5 को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और अगर आपको हमारी केरला सीरीज का डे 4 पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि हमें हेल्प मिले ये वीडियो को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, सिर्फ आपके लिए, और हम आपके लिए और कंटेंट ला सकें। मैं प्रिया और करण एंड दिस इज ऑफ बीट जर्नलिस्ट, जहां डेस्टिनेशन से ज्यादा सफर और उनकी कहानियां इंपॉर्टेंट होती हैं।